लेटेस्ट बच्चों आइए, आज हम डिटर्मिनर का स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनर क्या होता है और डिटर्मिनर के बारे में इनका यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे कि आप सभी बच्चों परिचित हैं, फैमिलियर हैं कि नाउन है और जानते हैं कि जी डिटर्मिनर क्या चैप्टर है, क्या जानते हैं। फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे, लेकिन चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों आइए, ठीक है। ठीक है, लगे रहो बच्चों। आरिश, ठीक है, बुशरा, अलीसा, ठीक है जी, हाँ, संजय, वेरी गुड, ठीक है। आइए बच्चों, चलिए देखते हैं डिटर्मिनर्स विदाउट डिले, ठीक है। डिटर्मिनर्स, व्हाट इज डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स बच्चों, डिटर्मिनर्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और डिटर्मिनर्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग पहले से परिचित हैं। फिर भी आइए चलिए हम देखते हैं व्हाट इज डिटर्मिनर्स, ठीक है। दिस दैट these those each every one two three much many few a few the few little a little the little either and neither some any। ये सभी हमारे डिटर्मिनर्स हैं और आपने सभी इनको अच्छे से जान रखा है और देख रखा है। हमने पहली वीडियो आपको बनाई थी, पहली वीडियो में आपने जाना होगा कि दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में बहुत अच्छे से जाना है, बहुत अच्छे से समझा है। बट आज हमने इन सारे डिटर्मिनर्स को लेके आए, सब आपके सामने रखे हुए हैं। बस इन डिटर्मिनर्स का यूजेस कैसे होना है, कहाँ होना है, हम इसके बारे में जानेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सभी डिटर्मिनर्स किसी ना किसी नाउन से पहले आते हैं, जैसे आपकी टेबल, चेयर, आपका हाउस, आपका बाइसिकल, कार, बस, इन सभी से पहले आते हैं। अब कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो निकटता और दूरी को बताते हैं। तो जैसे हमने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये निकटता की ओर इशारा करते हैं, निकटता को दर्शाते हैं और दूरी को बताते हैं। बट ईच एंड एवरी, ये प्रत्येक को बताते हैं। प्रत्येक का मीन्स, मान लीजिए पूरी क्लास में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं या 40, 50, 100 या 200 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से प्रत्येक को अलग अलग बताएंगे, अलग अलग करके बताते हैं। 1 2 3 ये सारे जो हैं ये न्यूमेरिकल्स डिजिट्स हैं जो किसी ना किसी नाउन से पहले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 2 एग्स हैं, 2 एप्पल्स हैं एंड 3 स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, नाउन हुआ, और स्टूडेंट्स से पहले क्या होता है, 3 आ गया, तो 3 क्या बनेगा, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स और नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन से पहले क्या आ रहा है, संख्या को दिखा रहा है। तो जो संख्या को दिखाने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स तो होते हैं, बट वो डिटर्मिनर आता है। और डिटर्मिनर ही क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है मेरे प्यारे? एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। क्लियर? हाँ, जिनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मच एंड मैनी, ये दोनों ही संख्या की ओर इशारा करते हैं, नंबर की ओर इशारा करते हैं किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल रूप से जैसे आप मच वाटर है, क्योंकि पानी को तो मैं काउंट नहीं कर सकता और पानी को काउंट नहीं किया जा सकता,
तो ऐसी चीज़ें जो जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है वो सब अपने साथ मच लेती हैं। जैसे कि आपका अर्थ से निकलने वाली हर चीज़, ज़मीन से निकलने वाली, उगने वाली सारी चीज़ें वो सब काउंट नहीं की जा सकती हैं। जैसे आयरन हुआ, उसके बाद में आपका सिल्वर हुआ, जितनी भी मटेरियल धातुएं हो गई, ऑयल हो गया, लिक्विड आपके जितने भी मिनरल्स हैं, ऑयल आपका, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब आपके मच के साथ यूज़ होंगे। बट मैनी के साथ कौन यूज़ होगा? बट मैनी के साथ इसके अपोजिट अगर जाएंगे, ज़मीन से निकलने वाली वो चीज़ें या इस दुनिया की वो चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग्स ने तैयार की हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, मैन को आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने आसपास की चीज़ों को काउंट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको मैनी का यूज़ करना है, और जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, सिंपल है, उनको आप मच का यूज़ करना है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये भी आपके क्या है? डिटर्मिनर हैं, ठीक है। बट इनका यूज़ कैसे करना है आपको? फ्यू एक नंबर की ओर इशारा करता है। जैसे मैनी नंबर की ओर इशारा करेगा, वैसे ही 1 2 3 नंबर की ओर इशारा करते हैं, वैसे ही फ्यू भी नंबर की ओर इशारा करेगा। बट ये निगेटिव सेंस की तरफ जाएगा, निगेटिव सेंस की तरफ, मतलब बिल्कुल भी नंबर नहीं है, बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी कुर्सियाँ नहीं है, बिल्कुल भी टेबल्स नहीं है, बिल्कुल भी लिविंग चीज़ नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आप काउंट कर सकते हो नहीं है। लेकिन ए फ्यू का यूज़ कहाँ पर करना है? पॉजिटिव सेंस में करना होता है, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है? ए और इस, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, और यहाँ पर ए है, बट इसमें द है। तो द का यूज़ आने पर आप थोड़ी सी तो है, थोड़ी है क्वांटिटी में, मतलब नंबर में थोड़ी है, बट वो जितनी भी है सारी की तरफ इशारा करता है। तो ए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू नंबर की ओर इशारा करेंगे, नंबर को बताएंगे। बट लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, ये सारी उन चीज़ों की तरफ टेलिंग करता है, उन चीज़ों को इंडिकेट करता है जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को बताएगा। वेरी सिंपल है। जैसे मैं किस को काउंट नहीं कर सकता? पानी को मैं काउंट नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हो पानी को काउंट? मिल्क को काउंट कर सकते हो? जूस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। एसिड को काउंट कर सकते हो, अल्कोहल को काउंट कर सकते हो, वाइन को काउंट नहीं कर सकते, कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को काउंट ही नहीं किया जा सकता। और सिंपल है कि इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं काउंट नहीं कर सकता, उनसे पहले मैं लिटिल का यूज़ करूँगा, ठीक है। ए लिटिल का यूज़ थोड़ा सा क्वांटिटी में, थोड़ा सा मात्रा में, थोड़ा सा। बट द लिटिल का मतलब ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड मात्रा में होगा, वो चलेगा। इधर एंड नीदर, ये चॉइस को बताते हैं, एक पसंद को बताते हैं, ऑप्शन को बताते हैं, विकल्प को बताते हैं कि इधर मीन्स या तो तुम या ना तो तुम। ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा और ये निगेटिव सेंस में जाएगा, यानी सिलेक्शन करेगा, एक चुनाव करेगा कि या तो ये इधर उन दोनों में से कोई भी नहीं, एक है, बट नीदर, बट उन दोनों में से कोई भी नहीं है, निगेटिव सेंस में लेगा। बट ये नोट नहीं लेगा अपने साथ, ये नोट नहीं लेगा अपने साथ में। क्यों? क्योंकि ये खुद नेगेटिव वर्ड है और ये वाला पॉजिटिव वर्ड्स है। बट है डिटर्मिनर यूज़ होंगे नाउन से पहले ऑलवेज। सम एंड मैनी, सम का यूज़, सम भी एक डिटर्मिनर है जो कुछ की तरफ, कुछ की ओर इशारा करेगा, कुछ को लेकर के आएगा। और एनी भी एक डिटर्मिनर है जो किसी नाउन से पहले आएगा। बट दोनों में फ़र्क है। बट दोनों में फ़र्क क्या है कि सम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, लेकिन एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। दोबारा से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये डिटर्मिनर हैं जो स्थान की ओर इशारा करते हैं। दिस, ये सब डिटर्मिनर हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, 1 2 3, मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, और इधर एंड नेदर, सम एंड एनी, ये सब डिटर्मिनर हैं। और ये डिटर्मिनर का यूज़ हमेशा एडजेक्टिव से, नाउन से पहले होगा। किससे पहले होगा बच्चों? नाउन से पहले होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिटर्मिनर प्लस सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट कौन होगा? या तो आपका नाउन होगा, क्या होगा? नाउन होगा, और ये आपका प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। प्लस आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बात सिंपल है, क्लियर समझ आ रहा होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनर का यूज़ कैसे करेंगे आप, कोई ठीक है, डिटर्मिनर का यूज़ कैसे करेंगे। इट इज़ क्लियर है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू यू। इट इज़ क्लियर है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू यू। इन दिस सेंटेंस में वी फाइंड हेयर हाउस इज ए नाउन है, इज ए सिंपल हुआ। सो दिस इज हेयर डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर बिकॉज दिस इंडिकेट कर रहा है हाउस को। सो हेयर इज ए डिटर्मिनर, हाउस इज ए नाउन। सो इन नेक्स्ट सेंटेंस दैट हाउस belongs to him is clear है, is clear that house is indicate कर रहा है, that house indicate कर रहा है house को। तो house is a noun and that is a determiner, is simple। now next चेक करते हैं सम क्वेश्चंस को, कुछ फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट now check the some sentences is full of dust। now we are going to select one options। now we are going to next questions, and second questions is here। one of them is not determiner। title any। one of them is not a determiner। now the third sentence, every citizen should follow the rules of the road। now the fourth sentence it is here, many girls are studying in library there are four sentences हैं और हमें यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड करना है और कुछ डिटर्मिनर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमें ये फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस किस के कमेंट्स क्या है आया है। शाबाश बच्चों।
वेरी गुड, नाइस नाइस। अल्फेज, वेरी गुड। जी जी जी, लेकर आएंगे आएंगे आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आएंगे जी। 1 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं बेटा, लगे 1 नवंबर से फ्री बैच आ रहा है हमारा, प्राइमरी बैच के नाम से आ रहा है, ठीक है। हाँ, 1 नवंबर से बिल्कुल प्राइमरी बैच शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। शाम 8 बजे से 9 बजे तक का बैच है शाम को बच्चों, बिल्कुल ज़रूर आना, ज़रूर आना। 1 नवंबर से बिल्कुल बैच शुरू है, ठीक है। बेसिक से समझाएंगे, बेसिक से लेकर आएंगे बैच, ठीक है। जितने भी साथी हैं उनको सबको बता दो जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, द रूम इज़ फुल ऑफ डस्ट। द रूम इज़ फुल ऑफ डस्ट। चलिए बच्चों, आंसर क्या दिया आपने? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल शाबाश। क्यों? क्योंकि दीज नहीं आने वाला भाई, ठीक है, क्योंकि दीज प्लूरल के साथ आएगा, रूम्स नहीं है, ठीक है। दोज भी नहीं आएगा, दोज भी नहीं, जब दीज नहीं आएगा तो दोज भी नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा, सम भी प्लूरल लेके रहेगा, सम रूम्स होगा, दीज रूम्स होगा, दोज रूम्स होगा, लेकिन दिस ही आपका ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन बताया बच्चों, बिल्कुल सही बताया ऑप्शन आपने, ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दिस दोस्त बिल्कुल सम स्किप हो जाएंगे, और दिस रूम इज़ फुल ऑफ डस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि दिस पास वाले के लिए आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है। दिस पास वाले के लिए आ रहा है। वन ऑफ देम इज़ नॉट डिटर्मिनर, इनमें से एक डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। बताओ बच्चों, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। हाँ बच्चों बताओ, 10 सेकेंड का टाइम जी, टाइम पूरा हो गया जी आपका, ठीक है, शाबाश। वन ऑफ देम इज नॉट डिटर्मिनर, इनमें से एक डिटर्मिनर नहीं है, बाकी के 3 डिटर्मिनर हैं, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बना, बिल्कुल शाबाश। लिटिल नहीं है, लिटिल आपका डिटर्मिनर है, लिटिल डिटर्मिनर है, एनी भी डिटर्मिनर है, और वन भी डिटर्मिनर है, ठीक है, बल्कि टाइटल नहीं है, टाइटल शीर्षक नहीं है, ठीक है। एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, नो एरर, ठीक है। जी टाइम आपका पूरा होता हुआ, एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बना, बिल्कुल वेरी गुड आंसर आपका आया, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल ठीक आ रहा है बच्चों आंसर आपका, शाबाश, बिल्कुल ए ठीक। बी 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 ऑप्शन, शाबाश बच्चों, ठीक है, ठीक ठीक है। सुहेल भाई, सुहेल वेरी गुड, बी ऑप्शन आ रहा है सर, नाइस नाइस सर, ठीक है। थर्ड का डी, ठीक है, थर्ड डी, नो एरर, शाबाश, ठीक। मैनी गर्ल आर स्टडिंग इन लाइब्रेरी, नो एरर, ठीक है। तो मैनी गर्ल के साथ अब बच्चों आपको क्या देना है? मैनी गर्ल आर स्टडिंग इन लाइब्रेरी, नो एरर, मिस्टेक्स को फाइंड करना है, एरर पार्ट, हाँ बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन में मिस्टेक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मैनी के साथ में क्या होगा? गर्ल्स होगा, और गर्ल्स सिंगुलर नहीं है, बल्कि गर्ल्स यहाँ पर गर्ल्स आएगा, यानी मैनी के साथ प्लूरल आएगा, क्योंकि और स्टडिंग इन लाइब्रेरी, नो एरर, तो यहाँ पे मैनी गर्ल में मिस्टेक है बच्चों प्यारे, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लास हमारी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अपने थॉट्स। आपके आंसर हमने चेक किए हैं, बिल्कुल आंसर बच्चों ठीक आ रहे हैं। अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, और हमारी जो वीडियो है ना, लाइक तो कर दिया करो, एक लाइक तो बनता है ना, थंब, ठीक है, लाइक तो बनता है आपका, ठीक है, लाइक बनता है आपका, बिल्कुल लाइक बनता है सर, लाइक करते हैं आपकी वीडियोस को सर, बिल्कुल सर। कब से लेके आ रहे हो? अरे लाएंगे भाई, लाएंगे, जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। 1 नवंबर तो आने दो कम से कम, बहुत सर, हम तो बहुत वेट कर रहे हैं जी आपका, ठीक है बच्चों, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत वेट कर रहे हो, ठीक है। बस जल्दी आएंगे 1 नवंबर से, बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और चलिए ठीक है, लाइक करते हैं ना, ठीक। हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और थंब तो बनता है ना एक, ठीक है भाई। और यार भाई से सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब भी करो, ताकि, और नोटिफिकेशन की जो बेल है ना उसको ऑल पर सेट करो, और ठीक है, ताकि हमारी जो आने वाली हर नोटिफिकेशन है, हमारी जो हर आने वाली वीडियोस है, वो आप पर सबसे पहले पहुंचे,
और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी, ठीक है।